हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप सो आप सब लोग अच्छे हो, अच्छे होने भी चाहिए। तो आज हमारा टॉपिक है माइकोलॉजी। ठीक है, तो आज हम माइकोलॉजी पढ़ेंगे। माइकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ फंगस। ठीक है, माइकोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ फंगस। ये इंट्रोडक्शन है नॉर्मली। ठीक है, इट्स नेम डिराइव फ्रॉम माइकोस। इसका नाम कहाँ से आया? माइकोस आया, जिसका मतलब मशरूम होता है। ठीक है, ऑल फंगाई आर यूकैरियोटिक। जितने भी फंगाई होते हैं वो सब यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक जिसमें हम भी आते हैं। ओके, ठीक है, यूकैरियोटिक में मल्टीसेलुलर होते हैं। ओके, वाटर, सॉइल एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक डेब्रिस आर नेचुरली हैबिटेट। ठीक है, ये इनकी हैबिटेट है जहाँ ये रहते हैं। ठीक है, ये वाटर में रह सकते हैं, सॉइल में रह सकते हैं, जो मरे हुई चीज़ें होती है, ऑर्गेनिक डेब्रिस होती है, उनमें भी रह सकते हैं। ठीक है, फंगाई आर ऑब्लिगेटेड एंड फैकल्टेटिव एरोब्स। ऑब्लिगेटेड मतलब या तो वो किस में सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ग्रो करेंगे, या फिर वो फ्लक्चुएट करेंगे। मतलब कि वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी ग्रो कर सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में भी ग्रो कर सकते हैं। ओके, तो देयर सेल वॉल कंटेन, उसकी जो सेल वॉल होती है हमारी फंगस की, वो उसमें क्या क्या होता है? चाइटिन होता है, मेनिन होता है और अदर पॉलीसेकेराइड भी होते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो होती है उसमें स्टेरॉल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, दे डिवाइड एसेक्सुअली, सेक्सुअली और बाय बोथ प्रोसेस। दोनों प्रोसेस से वो क्या था? डिवाइड कर सकता है। ठीक है, सम फंगाई आर यूजफुल टू ह्यूमन। ठीक है, कुछ फंगाई क्या होता है, जो हम हैं हमारे लिए यूजफुल होते हैं, जैसे एडिबल मशरूम होता है। ठीक है, जो हम नॉर्मली खाते भी है। सर्टेन ईस्ट आर यूज इन फर्मेंटेशन। कुछ ईस्ट ऐसे होते हैं जिसे हम फर्मेंटेशन यूज़ के लिए करते हैं। ठीक है, ब्रेक डाउन करने के लिए किसी भी, जैसे हम फ्रूट जूस बनाते हैं, आई यूज न फर्मेंटेशन ऑफ फ्रूट जूस वगैरह। ठीक है, ये सब चीज़ के लिए, जैसे पेनिसिलियम हो गया, एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए, ये सब चीज़ें हमें ज़रूरत होती है। ओके, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस। तो क्या ही हो जाएगा मोस्टली। ठीक है, पर डिफरेंस ऑफ द फंगस फ्रॉम अ बैक्टीरिया, दे पॉजेज रिजिड सेल वॉल। इनके पास क्या होता है? रिजिड सेल वॉल होती है, जिसमें चाइटिन, मैनिन और अदर पॉलीसेकेराइड वही सेम है जो आगे हमने थोड़ा सा पढ़ा था। ठीक है, अब हम बात आते हैं इसकी क्लासिफिकेशन में। तो क्लासिफिकेशन क्या कहती है? तो अब हम पढ़ रहे हैं इसकी क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो दो टाइप की क्लासिफिकेशन होती है, एक टॉक्सोनॉमिकल होती है और एक मॉर्फोलॉजी होती है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे टॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, फंगाई आर प्लेस्ड इन, फंगाई कौन से फाइलम में होता है? थाइलोफाइटा। फाइलम हमने पढ़े थे मिनिमम 11th में पढ़े होंगे हमने फाइलम। ठीक है, 12 फाइलम होते हैं, तो उन 12 फाइलम में से जो फंगाई क्लास है वो थाइलोफाइटा में आती है। ठीक है, अब देखो, फंगाई जिसमें कोई भी क्लोरोफिल नहीं होता, एल्गी जिसमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? फंगाई के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फंगाई की 4 क्लासेस होती है टॉक्सिनोमिकल के बेसिस पे। ठीक है, तो जाइगोमाइसिस हो गया, एस्कोमाइसिस हो गया, बेसिडोमाइसिस हो गया, डिड्रोमाइसिस हो गया। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे जाइगोमाइसिस, जैसे लोअर फंगाई है। ठीक है, नॉन सेप्टेड, इसमें कोई भी सेप्टेड हाइफियन नहीं होता है। ठीक है, एसेक्सुअल स्पोर है। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है? स्पोरेंजियोस्पोर्स कहा जाता है। किसको? जाइगोमाइसिस को। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एस्कोमाइसिस। एस्कोमाइसिस क्या होता है? इसमें सेप्टेड हाइफी होते हैं, हाइफे जो लाइन होती है बीच में हमारे फंगस के। ठीक है, और सेक्चुअली स्पोर्स को फॉर्म करते हैं, जिसे एस्कोस्पोर्स कहा जाता है। बेसिडोस्पोर भी सेम है एज लाइक एस्कोमाइसिस के। ठीक है, ड्यूटेरोमाइसिस। ठीक है, इट कंटेन सेप्टेट हाइफिया। इसमें क्या आता है? सेप्टेट हाइफिया होते हैं। ठीक है, एंड फॉर्म्स होता है ये एसेक्सुअली स्पोर्स। ठीक है गाइस, तो एक बार मैं आपको डायग्राम भी बता देती हूँ इनके बना के। देखो गाइस, तो अब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, हमने टॉक्सोनॉमिकल के बेसिस पे तो कर लिया, अब हम मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे करते हैं। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी में भी 4 क्लासेस होती है इसकी। ईस्ट होती है, ईस्ट लाइक फंगस होती है। ठीक है, और मोल्स होती है, डायमॉर्फिक फंगाई भी होती है। ठीक है, फंगाई को मेनली फंजाई भी कहते हैं। ठीक है, अब ईस्ट, ईस्ट क्या होता है? राउंड होता है। ठीक है, ओवल होता है, यूनिसेलुलर फंगाई है। ठीक है, रिप्रोड्यूस बाय बर्डिंग फॉर्म से। ठीक है, जैसे हमने मे बी 11th-12th में हमने पढ़ा होगा कि एक बर्ड है, उससे एक बेबी जो होता है, बर्ड बेबी, वो डिटैच हो जाता है, टूट जाता है, उससे अलग हो जाता है, और एक क्या होता है? एक पूरा मैच्योर पेरेंट्स का बन जाता है वो। ठीक है, ये क्या आती है? क्रीमी म्यूकोइड कलर की कॉलोनीज देते हैं हमारे कल्चर मीडिया में। ठीक है, द इम्पोर्टेंट पैथोजेनिक ईस्ट होता है ये। जैसे हाँ, इम्पोर्टेंट पैथोजेनिक ईस्ट है वो कौन सा है जो हमें डिजीज कॉज करता है? वो क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं ईस्ट लाइक फंगस। दिस ईस्ट ग्रो पार्शियली एस ईस्ट एंड पार्शियली एस चेन ऑफ एलोंगेटेड बर्डिंग सेल्स। ठीक है, अब ये जो ईस्ट लाइक फंगस है, ये आधा तो हमारे ईस्ट की तरह होता है, पर आधा क्या होता है? हमारे किसकी तरह होता है? फंगस की तरह, बट चेन की फॉर्मेशन में होता है। और क्या बनाते हैं? ये स्यूडो हाइफिया बनाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसका कैंडिडा एल्बिकेंस है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अब।
मोल्ड, क्या पढ़ेंगे हम? मोल्ड पढ़ेंगे, ठीक है। तो मोल्ड, दे ग्रो एज ब्रांचिंग फिलामेंट, ये ब्रांचिंग जो फिलामेंट होती है हमारी उसमें ग्रो होते हैं, जिसे हाइफिया कहा जाता है। 2 से 10 माइक्रोमीटर तक की विड्थ होती है इनकी, ठीक है। हाइफिया में भी सेप्टेड हो सकते हैं, ये स्पेलिंग गलत है, ठीक है। सेप्टेड हो सकती है या नॉन सेप्टेड हो सकती है, ठीक है। द हाइफिया कंटिन्यू टू ग्रो, ठीक है। हाइफिया क्या करता है? कंटिन्यू ग्रो करता है एंड एक ब्रांच बनाता है टेंजेंट मास ऑफ ग्रोथ की फॉर्म में, ठीक है। उसे माइसेलियम कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है उसे? माइसेलियम कहा जाता है, ठीक है। दे रिप्रोड्यूस बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्सुअल एसेक्सुअल स्पोर, ये कैसे फॉर्म होता है? सेक्सुअल एसेक्सुअल स्पोर्स की तरह फॉर्म होता है, दैट डेवलप फ्रॉम द माइसिलियम, ओके। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? एस्पर्जिलस इसका एग्जाम्पल है। अब आता है हमारा एस्पर्जिलस हो सकता है, डेमाटोफाइट्स हो सकता है, पेनिसिलम हो सकता है, राइजोपस हो सकता है, ठीक है। ये सब कुछ हो सकता है। अब आता है हमारा डायमॉर्फिक फंगाई, ठीक है। तो डायमॉर्फिक फंगाई क्या है, एक बार देखते हैं। डायमॉर्फिक फंगाई एग्जिट एस, ठीक है। ये ईस्ट की तरह बॉडी होस्ट टिश्यू के अंदर रहेगा, जिसे कल्चर करेंगे तो उसे 37 डिग्री सेल्सियस पे कल्चर करेंगे। और हाइफियल की तरह हमारे सॉइल में रखेंगे, जब कल्चर करेंगे तो 25 डिग्री सेल्सियस तक हम उसे देंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ जितने भी हमारे सिस्टमिक इन्फेक्शन होते हैं वो डायमॉर्फिक फंगाई की ही वजह से होते हैं। एग्जाम्पल इसका हिस्टोप्लाज्मा पॉपुलर, ठीक है। और ब्लास्टोमाइसिस, डर्मेटाइटिस भी हो सकता है, ठीक है। कैप्सुला टम भी हो सकता है और उसके अलावा भी हो सकता है, ठीक है। ओके, अब हम रिप्रोडक्शन एंड स्पॉइलेशन दूसरे वीडियोस में पढ़ेंगे। तो थैंक यू गाइस।